हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो जीवन। दोस्तों, शनि चंद्र की युति के अगर आपको उपाय जानने हैं तो उससे पहले आपको समझना होगा कि ये शनि चंद्र की युति कहती क्या है। कि जब भी शनि चंद्रमा के साथ युतिगत हो जाता है किसी भाव में, या शनि चंद्रमा को तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि से देख लेता है, तो ऐसे में चंद्रमा परेशान होने लगता है। चंद्रमा यानी हमारा मन परेशान होने लगता है। लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में यह है कि शनि यह आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपने चंद्रमा को मजबूत करके रखिए। देखिए, शनि जो है मैच्योरिटी और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। अब जब तक आप अपने लाइफ में अपने मन को मजबूत नहीं करेंगे, तो जब तक आपके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आएगी, तो आपके शनि से मिली हुई छोटी छोटी चीज़ें जो आपके जीवन में आ रही हैं परेशान करने के लिए, वो आपको परेशान करती रहेंगी और वो बड़ा रूप ले लेंगी और आपका मन बहुत छोटा होता चला जाएगा। आपको चंद्रमा यानी अपने मन को मजबूत बनाना है। मजबूत कैसे बनाना है? कि आपको देखना है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है, तो आप उस भाव से जुड़ी चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि सपोज मानिए कि आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ केयर शुरू करनी चाहिए। आपको अपनी प्रेजेंस पर, आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरों के सामने, इस पर आपको ध्यान देना है, आपको फोकस करना है। यहीं से ही आपका मन मजबूत बनेगा। सपोज मानिए कि 12th हाउस में आपका चंद्रमा बैठा है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी, आपको मेडिटेशन करनी है, आप प्राणायाम करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि वहाँ से आपको आपके चंद्रमा को बल मिल रहा है और शनि से मिली हुई जो भी परेशानियाँ हैं वो अब आपको छू तक नहीं रही हैं। एक तरह से आपका जो ऑरा है वो ऑरा एकदम स्ट्रेस प्रूफ हो जाता है। क्योंकि शनि जब जब चंद्रमा को देखता है तो व्यक्ति के जीवन में लोनलीनेस ला देता है, व्यक्ति को स्ट्रेस में डाल देता है। छोटी छोटी चीज़ें उसे बहुत जल्दी परेशान करने लगती हैं, छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर घर कर जाती हैं और वो बड़ा रूप लेने लगती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर बहुत अकेलापन और एक वॉइडनेस फील होने लगती है उसे। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने चंद्रमा को बल देना है और देखना है कि चंद्रमा किस भाव में है। उस भाव से जुड़ी चीज़ों से संबंधित काम आप करने लग जाइए। अपनी डेली दिनचर्या में, डेली लाइफ में आप उसको उतारिए। और साथ ही साथ आप अपने जीवन में प्राणायाम को ज़रूर अपनाइए। क्योंकि देखिए, मेडिटेशन, प्राणायाम, स्पिरिचुअलिटी, ये हमारे मन को शांत करने के लिए ही होती है। यहाँ पर शनि चंद्रमा को जब देख लेता है तो मन को पूरा अशांत कर देता है, डिस्ट्रेस में डाल देता है, इन्फीरियरिटी बढ़ने लगता है, इनसिक्योरिटी आने लगती है। तो यही जो स्पिरिचुअलिटी है, जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, आप देखिए यूट्यूब पर आपको इतने प्राणायाम मिल जाएंगे। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। देखिए, शनि जब चंद्रमा को देखता है तो आपके मन को छोटा करता जाता है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी भर देता है। तो इसी जाल को तोड़ने के लिए ही ये स्पिरिचुअल, ये मेडिटेशन बना हुआ है कि ये आपके मन को मजबूत बनाता चला जाता है। जैसे जैसे आप रोज़ इसको अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं, बनाते हैं, आप महसूस करने लगेंगे कि आपके आसपास से जो आपको दिक्कतें मिल रही हैं, आपकी सराउंडिंग से जो परेशानी आपको मिल रही है, वो अब आपको छू भी नहीं रही हैं। आप एक तरह से स्ट्रेस प्रूफ बनते जा रहे हैं। आपका जो ऑरा है वो अब मजबूत होता जा रहा है। देखिए, शनि और कुछ नहीं आपके लिए, बस जब शनि चंद्रमा को देखता है तो ये मेंटल स्ट्रेस बहुत देता है। तो यहाँ पर आपको अपने मेंटल स्ट्रेस यानी चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखना है और चंद्रमा से जुड़ी सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर सारा काम आपको अपने मन को मजबूत करने का ही करना है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों पर ध्यान लगा करके अपने चंद्र को मजबूत कर सकते हैं और शनि से आई हुई दिक्कतें आपको छू भी नहीं सकती। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।